हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही होगी, वीडियो भी सही चल रहा होगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल यस यस वी क्लासेस में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस। थंबनेल में वैसे आपने देख ही लिया होगा कि क्या टाइटल है इस लेक्चर का बच्चों टाइटल है क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या-क्या करेंगे, इस चीज़ों को सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो बिना देरी करते हुए हम आते हैं अपने स्क्रीन पे, देखते हैं कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है बच्चों, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कहीं भी समझने में दिक्कत होती है या आपको कहीं भी वीडियो में कुछ कमियाँ नज़र आती हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। प्लस अब आगे आते हैं हम अपने लेक्चर्स पे, जिसमें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि केमिकल रिएक्शंस, ठीक? तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में है क्या? हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं? हम इसमें पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इसमें पढ़ेंगे क्या-क्या बच्चों? सबसे पहली बात हम इस चैप्टर में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की। एक्चुअल में ये केमिकल रिएक्शन है क्या? ना, कहाँ से आई? क्यों आई? क्या है ये केमिकल रिएक्शन? कैसे क्या होता है? इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद हम आएँगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस पे, कि कैसे कोई भी रिएक्शंस हो रही है तो उसको कैसे बैलेंस करना है ना? क्या सब्सटेंस मिला दूसरे सब्सटेंस के साथ और क्या हमारा प्रोडक्ट बना, और दोनों कब इक्वल होंगे, कब बैलेंस होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें की जाएँगी। सेकंड वन बच्चों, बात आती है कि टाइप ऑफ रिएक्शन की, यानी जो भी रिएक्शन हो रहा है, जो भी केमिकल रिएक्शन होगा वो किस टाइप का है। क्या एडिशन हो रहा है? क्या 2 सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं? क्या एक सब्सटेंस से अलग-अलग प्रोडक्ट हमारे पास मिल रहे हैं? यानी क्या हमारे पास एडिशन रिएक्शन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है, या अदर वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस इसमें देखी जाएँगी। तो सबसे पहले टाइप में हम पढ़ेंगे इसमें एडिशन रिएक्शंस के बारे में, फिर उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखेंगे, फिर कहीं न कहीं हम डिकम्पोज़िशन रिएक्शंस को देख रहे होंगे, फिर उसके बाद हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को देख रहे होंगे, फिर उसके बाद हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को देखेंगे, फिर उसके बाद एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस, फिर एंडोथर्मिक। एक्ज़ोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्लास 9th में कवर किया जा चुका है, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, ठीक? थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इस वजह से थोड़ा इसका क्वेश्चंस आ जाता है, इस वजह से इसको भी यहाँ पास हम लोग करेंगे। ऑक्सीडेशन मेन कोर रहने वाला है इस चैप्टर का। ऑक्सीडेशन से अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस उठते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से और रिडक्शन से भी। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स, ये सारी की सारी ये तीनों रिएक्शंस मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं इस चैप्टर में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं रिएक्शन से बनते हैं, ठीक? फिर उसके बाद कोरेशन, इसका एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, कि कोरेशन होता क्या है। फिर रेंसिडिटी, इसका एप्लीकेशन है कोरेशन और रेंसिडिटी, जो बच्चों वो हैं एप्लीकेशन है किसके हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के और किसके, रिडक्शन के हैं, ठीक। फिर उसके बाद अंत में सबसे ज़्यादा हम लोग बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा लेक्चर चलेगा, 6-7-8 लेक्चर तक चलेगी ये वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो पर अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि इस वीडियो की हर एक लेक्चर्स आपको सही समय पर मिलती रहे। तो बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये थी इन्फॉर्मेशन अभी तक कि हम करने क्या-क्या वाले हैं इस चैप्टर में कोर। फिर सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या कुछ बुनियादी बातें होंगी पिछले क्लास की ना, उसको हम समझेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी चेंज तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में ही। आप अभी बोलोगे कि चेंजेस के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, फिर यहाँ क्यों ला रहे हो? तो भाई, हम यहाँ पास पिछला बेस अपना मजबूत करने के लिए इस चैप्टर में फिर से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज एक्चुअल में है क्या ना? तो कोई भी जब चेंज होता है, आपने देखा होगा कैसे चेंज होता है कि भैया दिन से रात हो रहा है, ये चेंज है हमारे पास, ठीक। अभी मैंने क्या किया, एक पेन लिया, उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद वो भी चेंज हो गया। एक पेपर का टुकड़ा लिया, उसे फाड़ दिया, ये भी एक चेंज हो गया। पेपर पहले रेक्टेंगुलर शेप में था, फाड़ दिया, उसका शेप इर्रेगुलर हो गया। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हमने देखा होगा कि हमारे घर में सब्जियां होंगी, हम उसे काट देते हैं, चॉप कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी शेप और आकार बदल गया, वो भी चेंजेस है कहीं ना कहीं। हमने देखा होगा बच्चों की, हम कागज़ लेते हैं, बचपन का समय याद करो, बारिश होती थी और कागज़ लेते थे, फाड़ के ले जाते थे पेज, और फिर हम नाव बनाते थे उससे। नाव बना करके पानी में बहा दिया, तो हमने जो कागज़ से नाव बनाई, ये भी एक परिवर्तन था, एक चेंज था। तो ये किस टाइप का चेंज एक्चुअल में है, ये हम समझेंगे। फिर उसके बाद हमने बहुत ढेर सारी देखी होगी कि हमारे पास आयरन है,
आयरन का रॉड वाड देखा होगा, दरवाजे वगैरह देखे होंगे, ठीक। वो क्या होते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं दरवाजे, वहां पास कहीं ना कहीं पानी जा रहा है, पानी से वो रिएक्ट करके फिर उसमें कहीं ना कहीं जंग लग जाती है, ठीक। तो ये सारी की सारी चेंजेस हम लोग देखते हैं। कैंडल देखा होगा, कैंडल पिघल रही है या जल रही है, कैंडल का बर्निंग, या फिर हमने देखा होगा वुड का बर्निंग या कोल का बर्निंग, ये सब कौन से चेंजेस हैं इसमें डिस्कस करने के लिए हम आगे चल रहे हैं अब, ठीक। बिना देरी करते हुए, काफी लेक्चर लंबा भी हो सकता है, ये सब बकवास करने की बातें नहीं है, हम एक्चुअल मुद्दे पर आते हैं कि एक्चुअल बातें हैं क्या। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फिजिकल चेंज, भैया फिजिकल चेंज क्या है, आप सर बताओ हमको फिजिकल चेंज क्या है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा चेंज, दैट चेंज इन विच चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कोई भी मैटर की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, फिजिकल, एक्चुअल में ये फिजिकल क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी आप किसे कहोगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो भैया कोई भी मेरे पास सब्सटेंस होगा, उसका कलर, ठीक, ध्यान से सुन लो, कोई भी सब्सटेंस होगा उसका क्या हो जाए, कलर हो जाए, ठीक। दूसरी बात, साइज हो जाए, ठीक। फिर उसकी बात स्टेट हो जाए, किस स्टेट में है, स्टेट का मतलब लिक्विड में है वो, ठीक, सॉलिड में है वो, ठीक, या वो गैस में है, ये सारी की सारी बात कही जाएंगी, ठीक। ये स्टेट की बात की जा रही है, यानी उसका साइज, स्टेट, ये सब सारी चीजें क्या है, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है। यदि यदि किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी ही केवल चेंज हो, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ही केवल अगर चेंज होगी तो वो चेंजेस कौन से चेंजेस होंगे, फिजिकल चेंज होंगे। तो आप एग्जाम्पल हमें हमारे दे दो, देखो यहाँ पास लिखा है स्टेट, शेप, साइज बट नॉट चेंज मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, यानी कोई भी उस सब्सटेंस का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज होगा तो क्या होगा, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज होने से कुछ नए सब्सटेंस बनने लगेंगे, ठीक। एग्जाम्पल अभी मैं देता हूँ थोड़ा सा, जब केमिकल चेंज बताऊंगा तब वहां पास आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो पहले देखो, ऐसे चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी यानी उसकी स्टेट चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए और उसकी साइज चेंज हो जाए, ये सारे के सारे हों, लेकिन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर यानी कोई भी नया सब्सटेंस न बने, ऐसा चेंज हमको दिखाई देगा तो वो कैसा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा। जैसे बच्चों हम लोगों ने देखा होगा, गर्मी का समय है इस समय, गर्मी के समय में हम लोग बर्फ देखते होंगे, क्या देखते होंगे, आइस, आइस क्यूब देखा होगा। आइस को अगर हम रूम टेम्परेचर पर रख दें तो वो क्या होने लगती है, मिल्ट होने लगती है, यानी मिल्टिंग का प्रोसेस कहीं ना कहीं होने लगता है। यानी आइस रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे सॉलिड से अब किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो चेंज हो रहा है यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में किसी भी मैटर का जाना, ये कैसा चेंज हो रहा है हमारे पास, ये हो रहा है बच्चों फिजिकल चेंज, ठीक। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। फिर वेपोरेशन की बात की जा रही है, हमने कहीं ना कहीं देखा होगा वाटर, वाटर को जब हम किसी भी बर्तन या पात्र में रख के हम उसे क्या करते हैं, हीट देते हैं, हीट देने के बाद धीरे धीरे वो वाटर जो होगा वेपराइज होने लगे, यानी स्टीम के रूप में कन्वर्ट होने लगता होगा। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा जब आप मोमोज की दुकान पे जाते होगे खाने, तो मोमोज वाला क्या करता है भैया, जब वो अपना लिड ऐसे हटाता है, जो भी पात्र रहता है उसका, उसके अंदर मोमोज है, उसको हटाता है जैसे ही लिड, तो उसमें से आप देखते हो कि वेपर कितनी बेहतरीन निकलती। तो वो वेपर क्या है, उसके नीचे वो पतीले के अंदर उसने क्या रखा हुआ था, पानी रखा हुआ था और हीट दिया था, और उसी हीट से कन्वर्ट हो गया वो वाटर किसमें, वेपर में। और वही वेपर क्या करता है, मोमोज को क्या करता है, पकाने का काम करता है। हालांकि मोमोज पकता नहीं है, सभी से गुजारिश है प्लीज मत खाया करो, बहुत बेकार चीज है, लेकिन फिर भी, लेकिन वहां जो प्रोसेस हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वाटर कन्वर्ट किसमें हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो वो वेपर ही क्या है, स्टेट चेंज हो रहा है। अब यहाँ लिक्विड से किस में चेंज हुआ है, स्टेट, गैसियस स्टेट में चेंज हुआ, यानी ये भी कैसा चेंज है हमारे पास, फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग आप देख रहे होगे, यहाँ पास लिखा है कि फ्रीजिंग, ठीक, स्क्रीन पे फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग भी पानी लेते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं, सुबह देखते हैं बर्फ जम गया, 1 घंटे 2 घंटे बाद देखा बर्फ जम गया है, तो ये भी लिक्विड से सॉलिड स्टेट चेंज हो गया, ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है हमारे पास फिजिकल। कंडेंसेशन आपने देखा होगा, कंडेंसेशन क्या होता है कि कोई भी लिक्विड हो गया उसमें हम प्रेशर डाल दें तो वो किस में, सॉरी वेपर, वेपर को फिर से हम किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में। ये सब प्रोसेस क्या होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, यानी वेपर को फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देना कंडेंसेशन का प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो हो रहे हैं ये सारे के सारे फिजिकल हैं। और एग्जाम्पल मैं अभी देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कि केमिकल चेंज अब क्या है। केमिकल चेंज बच्चों देखो, केमिकल चेंज क्या होने वाला है, थोड़ा सा पेन का कलर यूज चेंज कर लो। तो केमिकल चेंज अब देखते हैं, दैट चेंज विच चेंज बोथ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ और इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कोई भी हमारे पास एक ऐसा चेंज हो बच्चों जिसमें फिजिकल चेंज
बदल जाए, फिजिकल तो बदलेगी ही बदलेगी। उसके अलावा कोई नया सब्सटेंस बनना शुरू हो जाए ना, केमिकल कंपोजिशन उसका बदल गया मतलब नया कोई ना कोई सब्सटेंस बना होगा, ठीक। इंटरनल स्ट्रक्चर उसका बदल जाएगा, नया सब्सटेंस जब बनेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा चेंज हमारे पास क्या होगा, फिजिकल केमिकल चेंज होगा। देखो बच्चों, सिंपल सी बात याद रखना कि फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तो वो कौन सा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ कंबसन दिया है, कंबसन का मतलब कौन कौन बच्चा समझता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं बताऊंगा ही भाई, मेरा काम है बताना। कंबसन का मतलब जो होता है बच्चों, चीजों को जलाना यानी दहन कर देना। हिंदी, इसकी शुद्ध हिंदी है दहन, मतलब इसको क्या कर देना, जला देना, ठीक। जला देना, किसी भी चीज को जला देना। जैसे बच्चों मैंने कंबसन किया किसका, वुड का। वुड का जब मैं कंबसन करता हूँ तो मेरे पास बचती क्या क्या है, देखो एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी। बच्चों देखा होगा आप लोगों ने, जब हम लोग ठंडी के समय में क्या करते हैं, वुड को जलाते हैं भैया, अपने हाथ को पैर को क्या करने के लिए, गर्म करने के लिए, वार्म करने के लिए। तब हम क्या करते हैं, जैसे ही उसको जलाते हैं तो उसकी हीट निकलती है और उस हीट को हम क्या करते हैं, अपने हाथ लगा करके, पैर लगा करके क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उस एब्जॉर्ब करने के बाद हीट तो निकली, कुछ एटमॉस्फेयर में चली गई, कुछ हमारे शरीर में आ गई ना, हमने जो एब्जॉर्ब किया। फिर उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कुछ काला काला पदार्थ बनता है ना, जिसे हम लोग राख के नाम से जानते हैं। राख या कोयला, कुछ लोग लकड़ी या कोयला वगैरह बोलने लगेंगे। तो ये सारी की सारी वेस्ट के रूप में मिल गई, तो एक नया सब्सटेंस बना। अब बताओ कि जो राख बना था क्या वो लकड़ी के इक्वल है? क्या राख को फिर से जला करके हम क्या हीट ले सकते हैं? नहीं ना। तो फिलहाल पहले हमारे पास लकड़ी थी, हमने उसे कंबसन कर दिया यानी जला दिया, तो फिर हमारे पास क्या बना, एनर्जी निकल गई, एनर्जी तो चली गई एटमॉस्फेयर में और हमारे अंदर थोड़ा सा जो हमने एब्जॉर्ब किया था। फिर उसके बाद कुछ राख बच गई हमारे पास, तो पिछला सब्सटेंस जो जलाया गया था और जलने के बाद क्या दोनों सेम है? जी नहीं सेम है। तो ये कैसा प्रोसेस था, केमिकल चेंज का प्रोसेस था। यहाँ पास रस्टिंग की बात की जा रही है। रस्टिंग का मतलब एक आयरन था हमारे पास बच्चों, ध्यान से देखो ना कहीं आयरन। अब इस आयरन को मैंने क्या किया, इस थोड़ी थोड़ी नमी इसमें गई यानी वाटर गया। अब ये वाटर क्या कर देगा, इसे रस्ट कर देगा। रस्ट कहने का मतलब क्या, जंग लगा देगा बच्चों, जंग, ठीक। जंग लग जाना ही क्या होता है, रस्ट हो जाता है, यानी रस्टिंग का प्रोसेस कहीं ना कहीं इसमें होना शुरू हो जाएगी इस आयरन के अंदर। फिर उसके बाद फर्मेंटेशन का मतलब देखा होगा आप लोगों ने, किसी चीज का पक जाना, फलों का फर्मेंट होना, यानी जैसे आम था, आम का सीजन भैया अभी ये कच्चा आम है, कुछ दिनों के बाद ये आम क्या होगा, पक जाएगा, पीला पीला आ जाएगा। तो ये जो कच्चा आम पक्के आम में कन्वर्ट हो गया, ये भी एक केमिकल रिएक्शन था। फलों को पकाने वाले बच्चों हार्मोन्स होते हैं, इथाइलिन, जो फलों को पकाने का काम करते हैं। तो इथाइलिन ने क्या किया, इसको फल को क्या कर दिया, पका दिया। फिर उसके बाद बच्चों आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, आपके घर में कुछ सब्जियां वगैरह बनती होंगी तो पहले सब्जी को चॉप किया जाता है, फिर मिर्च मसाला तेल डाल करके उसे बना दिया जाता होगा। तो जो सब्जियां बाद में बनी थी उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुई, हमने हीट वीट दिया था, मिर्च मसाले डाल दिए, तो उसका स्वाद वाद थोड़ा सा बदल गया, वो पक गया, पहले कच्चा था। तो ये आप सोचो कि यहाँ पास जो चेंज हुआ है ये भी क्या है, एक प्रकार का केमिकल चेंज है। यानी हमारे चारों ओर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी केमिकल चेंज हो रहा है। जब केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होगी। तो हम उस केमिकल रिएक्शंस को भी आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसीलिए केमिकल चेंजेस की भी बात की गई, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है यानी वहाँ पास कहीं ना कहीं केमिकल चेंज हो रहा होगा, ठीक। तो केमिकल चेंज पहले हम लोगों को पता होना चाहिए। तो कंबसन रिएक्शन जो होती है यानी जो जलाया जा रहा है, वही कंबसन रिएक्शंस हैं। तो बच्चों फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ इसके एग्जांपल दिए गए हैं। देखो या स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को आई थिंक, कि इस यहाँ पास सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है कि रियल लाइफ, हमारे पास जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक। यानी रियल लाइफ में इसके क्या चेंज है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। देखो ये आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, ठीक। बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर को जब बॉईल करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास को ब्रेक कर दी क्या, कांच का पहले भी था, ब्रेक करने के बाद अब भी कांच का है, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना, तो ये भी कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है।
चॉपिंग ऑफ वुड, वुड को काट दिया, कोई नया सब्सटेंस बना क्या वुड को काटने के बाद? नहीं, लकड़ी पहले भी थी, लकड़ी अब भी है, काटने के बाद भी, तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, दैट इज फिजिकल चेंज। फोल्डिंग ऑफ पेपर, यानी पेपर को क्या कर दिया, लेकर के मोड़ दिया, पेपर को मोड़ने के बाद कोई नया सब्सटेंस बना था क्या? नहीं बना था, दैट मीन्स ये भी हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ एग, यानी अंडे का टूट जाना, अंडे का टूटने के बाद बताओ कि अंडा बन जाएगा क्या? नहीं, जब तक हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो अंडे का टूटने के बाद कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना, क्योंकि उसकी कवरिंग जो थी वो तो वही है, और अंदर जो मटेरियल था प्रोटीन वाला भाग वो भी क्या है, वही है सेम। पहले वो अंदर था, अब बाहर आ गया, बस इतना सा फर्क है, लेकिन कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन यहाँ नहीं हुआ है, इसलिए ब्रेकिंग ऑफ एक क्या है हमारे पास, फिजिकल चेंज है। तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ केमिकल रिएक्शंस का थोड़ा, केमिकल चेंज का थोड़ा दिया गया है एग्जाम्पल। तो यहाँ पास थोड़ा सा देख लेते हैं, पिन चूज कर लूँ मैं अच्छा सा, यहाँ पास कौन सा, ये नीला पिन ले लिया मैंने। तो फिलहाल यहाँ पास बोला गया रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के अंदर जंग लग जाना, ये भी कैसा चेंज है, या केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये वाली बात की गई। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पास बर्निंग की बात की गई, यानी किसी भी चीज को जलाया जाए वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। कुकिंग ऑफ एग, वहाँ ब्रेकिंग ऑफ एग था तो वो फिजिकल था, अब कुकिंग ऑफ एग हो गया तो यहाँ क्या हो गया, फिर केमिकल चेंज, कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद बेकिंग ऑफ केक, सॉरी बेकिंग लिखा है, यानी केक का बनना, जब केक बनाते हैं तो उसे बेक करते हैं भैया, तो बेकिंग ऑफ केक भी क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस का। फिर इलेक्ट्रो प्लांटिंग, यानी कोई भी जो सेल होती है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है, यानी ये भी क्या है हमारे पास, केमिकल रिएक्शंस इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी, तो ये भी हमारे पास बच्चों क्या है, एक केमिकल चेंज है। बनाना रोटिंग, यानी बनाना का सड़ जाना, कोई भी चीज़ पकना या सड़ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं। विनेगर प्लस बेकिंग सोडा डालोगे तो भैया जहाँ की झांग निकलेगी, यानी ये भी हमारे पास क्या है, केमिकल चेंज है। फायर वर्क्स, यानी जो भी तुम्हारे पास फूटते हैं ऊपर जा करके पटाखे, हीट हम देते हैं, हीट क्या कर देता है, उससे ब्रस्ट कर देता है, यानी धमाका करेगा बड़ा तेज से, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं, जो हीट मिलने पर क्या हो गई, आवाज करती हुई ब्रस्ट हो जाती है। ये सारी के सारी केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। फिर यहाँ पास आपको दिखाई देगा रहा होगा स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा डिफरेंस लिखा है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस में, कि एक्चुअल में क्या क्या चेंज डिफरेंस बच्चों क्रिएट होते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। थोड़ा सा इन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो, हमारे पास यहाँ पास बहुत ही अच्छा दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी केमिकल में क्या चेंज है, फिजिकल में क्या चेंज है। तो नंबर 1 फिजिकल में दिया गया है वनली चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, वनली चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, फिजिकल चेंज होगी। फिर उसके बाद केमिकल में बोला गया है बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं चेंज होगी, यानी इसका केमिकल कंपोजिशन किस सब्सटेंस से बना है वो भी ये चेंज हो जाएगा। यानी ये चेंज होने के बाद पहले वाला जो सब्सटेंस था वो बदल जाएगा किसी दूसरे सब्सटेंस में, ये कहीं ना कहीं ऐसा होगा केमिकल चेंजेस में। फिर उसकी बात आती है, दूसरे नंबर की बात आती है, दूसरा नंबर कहता है डज नॉट चेंज एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कोई भी चेंज नहीं होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब चेंज होते हैं बच्चों तो न्यू सब्सटेंस बनता है, तो इसमें कोई न्यू सब्सटेंस बनता है क्या, नहीं बनता। न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, दैट मीन्स इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है जैसा पहले था। अब यहाँ पास केमिकल चेंज में क्या हो जाएगा कि इसमें कहीं ना कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर भैया चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नीचे लिखा है न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। यहाँ पास बोला जा रहा है कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है और यहाँ पास नया सब्सटेंस बन जाते हैं। आपने देखा था वुड को जब हम लोग जला रहे थे तो एक राख बन गई थी, एनर्जी निकल गई थी। इसे हम लोगों ने कैंडल को जलाया तो एनर्जी निकलती है और कहीं ना कहीं फ्यू सब्सटेंस बन जाते हैं वेस्ट के रूप में ना हमारे पास, ऐसे ही है। फिर 4th नंबर में है यूजुअली रिवर्सिबल, जो फिजिकल चेंज होती है रिवर्सिबल होती है, लेकिन सारी की सारी रिवर्सिबल नहीं होती। एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे ब्रेकिंग ऑफ एग की बात की जाए, ब्रेकिंग ऑफ एग अगर मैं बोलूँ तो ब्रेकिंग ऑफ एग के अंदर बच्चों आपने देखा होगा एग तो टूट गया, टूटने के बाद क्या उसे हम जोड़ सकते हैं, भैया जोड़ नहीं सकते, लेकिन वहां कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना था। बच्चे थोड़ा सा इसी में ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि सर रिवर्सिबल है तभी फिजिकल है, ऐसा नहीं है कि सारी के सारी फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होती, लेकिन जितनी रिवर्सिबल हैं कहीं ना कहीं वो फिजिकल चेंज हैं, समझ लो। जितनी रिवर्सिबल है वो कहीं ना कहीं फिजिकल चेंजेस हैं, लेकिन सारी नहीं। मैं क्या रहा हूँ, सारी नहीं, सारी रिवर्सिबल चेंजेस भी फिजिकल चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक, अभी एग्जांपल दिया जाएगा, केमिकल रिएक्शन में ऐसे आएंगे, ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती है लेकिन वो फिजिकल नहीं है। ठीक, फिलहाल अब यहाँ पास कि यूजुअली इरिवर्सिबल,
और रिक्वायर कॉम्प्लेक्स मेथड, यानी इस ये ज़्यादातर इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल भी हो सकती है लेकिन ये इरिवर्सिबल ही मोस्टली होती हैं, ठीक। और ये 5 में अगर देखा जाए तो इसमें एग्जांपल दिया गया कि मेल्टिंग ऑफ आइस के बाद, ब्रोकन ऑफ ग्लास के बाद, फोल्डिंग ऑफ पेपर के बाद, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। और इसका एग्जांपल दिया गया हमारे पास बर्निंग ऑफ वुड यानी लकड़ी को जलना, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन में क्या हो जाना, जंग लग जाना, और कुकिंग ऑफ फूड यानी किसी भी भोजन का पक जाना, और डाइजेशन ऑफ फूड यानी हमारे पेट में जो डाइजेस्ट फूड जा रहा है वो भी डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने में भी कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वही ऑक्सीजन पचाने का काम भी करती है, यानी बर्न करती है, ठीक। फूड हमारा बर्न होता है अंदर, तभी जा करके ग्लूकोज बनता है भैया, ठीक। क्योंकि ग्लूकोज से तो हम लोग जिंदा है भैया, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह बनती हैं, ठीक। ऑक्सीजन से रिएक्शन होने के बाद हमारे पेट के अंदर, लेकिन हमको दिखाई तो नहीं देती, वेरियस ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो ही रही है, पर डे हो रही है, हर मिनट हो रही है, लेकिन हमको पता नहीं है, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर भी हो रही है, हमारे सराउंडिंग में हो रही है, सब कुछ हमको नहीं पता, लेकिन हम धीरे धीरे अब पता कर लेंगे, क्योंकि अभी तक बच्चे थे, अब थोड़ा थोड़ा बड़े हो रहे हैं, तो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को पता होंगी, तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक। तो सारी की सारी बच्चों की जाएगी। बच्चों आज तक के लिए इतना ही। अगला स्लाइड में देखता हूँ काहे का है, ठीक। अगला स्लाइड बच्चों केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों अब लेक्चर ज़्यादा बड़ा रखना नहीं है हमको 20 से 15 मिनट का वीडियो रखना है, 15 मिनट ज़्यादा मैक्सिमम या 20 मिनट मैक्सिमम, जिससे आप छोटे छोटे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझ पाओ, ठीक। तो आज के लिए बच्चों इतना ही इस लेक्चर्स में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। ये सब अभी बुनियादी बातें थी पहले लेक्चर्स में, अब सेकंड लेक्चर में हम जंप करेंगे, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे, जो क्लास 10th लेवल का है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें आते हैं, और बच्चों मिस मत करना प्लीज़ वीडियो को, इस वीडियो को देखने के बाद भी उसमें जंप करना, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों फिर से आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, एसएससी क्लासेस पर अगर नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कराई जाएंगी, हर एक नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि हर एक नोट्स मैं वहाँ शेयर करूँगा आप लोगों के लिए, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम। फिर हमारे इंस्टा पेज को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। फेसबुक पेज को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको यूट्यूब चैनल के हमारे बायो में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा करके फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज को और फेसबुक पेज को, ठीक। वहाँ भी इंफॉर्मेशन आपको क्लासेस की पूरी मिलती रहती है, ठीक। फिर उसके बाद आप बच्चों इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दो, तो कि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ, ठीक, और आगे बढ़ सकें। तो प्लीज़ सपोर्टिंग अस, आपका सपोर्ट ही होगा जो हमें आगे तक ले जाएगा बच्चों। अगर आपको बच्चों लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार, सभी से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।